बड़ी खबर, हल्द्वानी में 18 साल से चल रहा फर्जी दस्तावेज रैकेट बेनकाब। बंद पड़ी सोसाइटी के नाम पर स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र का धंधा, तहसील कर्मचारियों की सांठ-गांठ से जारी होते रहे नकली कागजात। 18 साल पुराना फर्जीवाड़ा हल्द्वानी के बनफूलपुरा से देश भर के नेटवर्क तक झटके। उत्तराखंड के हल्द्वानी में फर्जी स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र और पहचान संबंधी दस्तावेज बनाने का एक ऐसा नेटवर्क सामने आया है जिसने प्रशासनिक तंत्र की पोल खोल दी है। एक बंद पड़ी सोसाइटी अंजुमन मोमिन अंसार आजाद नगर के नाम पर पिछले 18 साल से जारी हो रहे फर्जी सर्टिफिकेट न सिर्फ हल्द्वानी बल्कि अन्य राज्यों के लोगों को भी स्थानीय निवासी बताने में इस्तेमाल किए जा रहे। जांच में यह भी सामने आया कि सोसाइटी के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी की मौत 2007 में ही हो चुकी थी, यानी संस्था कानूनी रूप से निष्क्रिय थी। इसके बावजूद उसके नाम पर फर्जी सर्टिफिकेट बड़े पैमाने पर जारी होते रहे। इस खुलासे ने प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और राज्य सरकार में जबरदस्त हलचल मचा दी है, क्योंकि ऐसे दस्तावेजों का दुरुपयोग भूमि खरीद, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, सरकारी लाभ लेने और यहां तक कि पहचान छुपाने तक में हो सकता है। कैसे फूटा 18 साल का फर्जीवाड़ा? 13 नवंबर की छापेमारी, फैजान की गिरफ्तारी से खुली पहली परत। 9 दिन पहले कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत ने बनफूलपुरा के एक कॉमन सर्विस सेंटर CHC पर छापा मारा था। यहां फर्जी तरीके से स्थायी निवास बना रहे फैजान को गिरफ्तार किया गया। CHC के जरिए कागज स्कैन कर सीधे तहसील में लगाया जाता था और तहसील कर्मचारी उन्हें सत्यापन करना ही बंद कर रखा था। इसी लापरवाही सांठ-गांठ ने फर्जी दस्तावेजों को खुली छूट दे दी। संदिग्ध सर्टिफिकेट से खुला पूरा रैकेट। जांच में एक दस्तावेज सामने आया, अंजुमन मोमिन अंसार सोसाइटी का एक कथित सर्टिफिकेट। न सरकारी फॉर्मेट, न रजिस्टर संस्था, न कोई वैधानिक अधिकार। तुरंत SDM राहुल शाह, सिटी मजिस्ट्रेट और तहसीलदार की टीम मौके पर भेजी गई। रजिस्टर पते पर सोसाइटी का अस्तित्व तक नहीं मिला। साहूकार लाइन में मिला असली ऑपरेटर रईस अहमद अंसारी। लोकल इनपुट में पता चला कि सोसाइटी कई सालों से बंद है, लेकिन इसका नाम दुकान चलाने वाला रईस अहमद अंसारी इस्तेमाल कर रहा था। टीम ने पकड़कर पूछताछ की तो रईस ने कबूल किया, मैं 2007 से सोसाइटी के नाम पर सर्टिफिकेट जारी कर रहा हूं। रईस के पास से पुराने रिकॉर्ड, लेटर पैड, डिजिटल कॉपी, सील स्टैम्प अब सीज कर दिया गया है। तहसील कर्मचारियों की मिलीभगत, एडवोकेट का बड़ा आरोप। और वरिष्ठ एडवोकेट हुकुम सिंह कुंवर ने कहा, तहसील के अंदर बाहरी लोगों का गहरा दखल है। कर्मचारियों की सांठ-गांठ के बिना इतने बड़े स्तर पर फर्जी प्रमाण पत्र बन ही नहीं सकते। वे दस्तावेजों की जांच तक नहीं करते। इस बयान ने पूरे मामले को प्रशासनिक भ्रष्टाचार तक पहुंचा दिया है। 48 फर्जी पक्के SDM राहुल शाह ने बताया। अब तक 1200 प्लस दस्तावेजों की जांच जारी, 48 प्रमाण पत्र, 100% फर्जी। पूरे बनफूलपुरा क्षेत्र की एरिया वाइज बैक ट्रैकिंग शुरू। अन्य संवेदनशील इलाकों में भी व्यापक जांच की तैयारी। 18 साल में कितने लाभ? अन्य स्रोतों व प्रशासनिक विशेषज्ञों के अंदाजे। ऐसे फर्जी दस्तावेजों से वोटर लिस्ट में अवैध नाम जुड़ना, भूमि खरीद पर रोक लगाने वाले नियमों को दरकिनार, सरकारी योजनाओं में फर्जी लाभार्थी, अपराधियों के लिए पहचान बदलने का रास्ता, अवैध प्रवासियों को स्थानीय बनाना। राज्य खुफिया एजेंसियां अब इस नेटवर्क के संभावित बाहरी कनेक्शन और पैसे के प्रवाह की जांच कर रही हैं। क्यों खतरनाक है यह रैकेट? उत्तराखंड में स्थायी निवास न मिलने पर कई सरकारी नौकरियां नहीं मिलती। पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि खरीद को लेकर कड़े नियम हैं। फर्जी निवासी बनाकर जमीन खरीदने या वोट डालने का खतरा बढ़ जाता है। सोसाइटी की मौत के बाद भी चल रहा धंधा प्रशासनिक तंत्र की पूर्ण विफलता दिखाता है। अब क्या होगा? प्रशासन की अगली कार्रवाई, पूरे हल्द्वानी में प्रमाण पत्रों की सिस्टमैटिक जांच, सोसाइटी के नाम पर बने हर दस्तावेज की कानूनी छानबीन, रैकेट में शामिल तहसील कर्मचारियों की गिरफ्तारी, संभव CSC सेंटरों के लाइसेंस रद्द।